जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन की मजबूत तैयारी के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कंप्यूटर के प्रमुख भाग और उसके इतिहास से संबंधित वीडियोस है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, आप उसे जरूर देखिए। कंप्यूटर में यदि हम हॉस्टल वार्डन परीक्षा या व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी की बात करें तो कंप्यूटर का एक विशेष योगदान रहता है। और हॉस्टल वार्डन में तो 100 में 30 प्रश्न अर्थात 30% कंप्यूटर ही है। और कंप्यूटर की तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है कि प्रीवियस जो पैटर्न रहे हैं उसे रिवाइज करना और उसके आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उसका पूरा आकलन करना, उसकी तैयारी करना। क्यों? क्योंकि 30 में से कम 10 प्रश्न जो रहते हैं वो पुराने प्रश्नों पर आधारित ही होते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो सीरीज आप सभी के लिए पब्लिश किया है, तो आप इस सीरीज से बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को सब्सक्राइब करके रखें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, या हम इसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः कंप्यूटर का जो मुख्य प्रकार है वो साइज के अकॉर्डिंग ही है। जो है आपका मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये साइज के अकॉर्डिंग प्रकार है। सबसे छोटा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। उसके अलावा वर्किंग के अकॉर्डिंग भी प्रकार है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और उनके उपयोग के आधार पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आज जो हमारी परीक्षाओं में आ चुके हैं, आज हम उन प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। जैसे इस टॉपिक में हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है, यानी जिसके लिए अवेयरनेस सबसे कम है। तो भाई सबसे कम अवेयरनेस सस्ती चीजों की तो नहीं होगी, सस्ती चीज तो सभी जान जाएंगे। ऐसी चीजें जो कम इस्तेमाल हो रही है, महंगी है और बहुत कम ही जगह उपलब्ध है, वही जानने में कम आएगी, वही आप उसी के लिए अवेयरनेस कम होगी। तो वो है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर शब्द सुन ही रहे हैं सभी। एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तो सब होते हैं आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पीडीए, टैबलेट, सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर इवन आपने भी नहीं देखा होगा, बड़े बड़े आईटी कंपनीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर लगता है। तो इसीलिए सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं, तो ऑप्शन दिया है आपका नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में प्रोसेसर की गति नहीं नापते हैं, ये कंप्यूटर की स्पीड को भले हम कह सकते हैं कि नापा जाता है, वो भी पहले की जनरेशन में। अब तो पीको सेकंड, पीको के बाद आपका आ चुका है फेम्टो सेकंड, आ चुका है अट्टो सेकंड, आ चुका है -10⁻⁻12, -15, -18 सेकंड, यहां तक की स्पीड अब चले गई है ना। तो नैनो सेकंड तो आंसर नहीं है। मेगाबाइट्स में डाउनलोडिंग स्पीड नापी जाती है, प्रोसेसर की स्पीड नहीं नापी जाती, ध्यान रखना है। मेगाबाइट्स में डाउनलोडिंग, जब भी इंटरनेट से कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो वो एमबीपीएस, केबीपीएस में स्पीड देता है, तो मेगाबाइट्स में डाउनलोडिंग स्पीड नापी जाती है। कैरेक्टर पर सेकंड में प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है, इसे सीपीएस कहते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? मेगाहर्ट्ज। लेकिन वर्तमान के कंप्यूटर मेगाहर्ट्ज में नहीं होते, स्पीड बढ़ चुकी है, गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। तो हर्ट्ज में प्रोसेसर की गति नापी जाएगी, वर्तमान में गीगाहर्ट्ज। जो पहले स्लो प्रोसेसर थे वो थे मेगाहर्ट्ज में, ध्यान रहेगा। तो किसी भी कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापी जाती है हर्ट्ज में, वर्तमान में गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज। नैनो सेकंड में कंप्यूटर की स्पीड होती है और मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की स्पीड होती है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परम कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है?
तो परम ध्यान रखना है कि परम क्या है भाई, परम जो है भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, जिसे हम परम इस प्रकार से लिखते हैं PARAM। परम होता है पैरेलल मशीन, परम का फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन है। अब निम्न में से कौन सा परम श्रेणी का परम सुपर कंप्यूटर का सदस्य नहीं है? तो भाई देखिए, परम क्रांति नाम का कोई भी परम सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम पद्म है, परम युवा है और परम 8000 है। और परम 8000 तो पूरे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से संबंधित मैंने वीडियो पब्लिश किया हुआ है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में। आप मेरे चैनल पे पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सुपर कंप्यूटर का इतिहास भारत में बताया है कि कैसे 1986 में सबसे पहले नेल ने फ्लो सॉल्वर बनाया था, वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हुआ, इसीलिए भारत ने 1987 में क्रे सुपर कंप्यूटर खरीद कर लाया ताकि हम उसे देखकर सीख सके। और इसी के तहत 1991 में सीडैक पुणे के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया गया, जिसके प्रोजेक्ट के जो लीडर थे वो थे विजय पी भटकर। इसीलिए विजय पी भटकर को आर्किटेक्ट ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। हम एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, पूरी 1 घंटे की क्लास हम एक क्वेश्चन में नहीं देख सकते। फिर भी जितने चैप्टर हो सकते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन यदि आप पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक अच्छी बुक फॉलो करनी है। और अच्छी बुक कहने का मतलब ऐसी बुक जिसमें व्यापम की परीक्षाओं के बहुत सारे पुराने क्वेश्चन मिल सके। आप चंद्रा एकेडमी की भी कंप्यूटर की बुक फॉलो कर सकते हैं, या जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद है, कोई हर्ज नहीं है, किसी का भी आप बुक फॉलो कर सकते हैं। या आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की फीस मात्र 499 रुपए है। आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को रिकॉर्डेड मोड में मात्र 499 रुपए, लाइव क्लास को मात्र 1000 रुपए और ऑफलाइन क्लास को मात्र 2000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में ऑफलाइन क्लास और लाइव क्लास सुबह 9 बजे चंद्रा एकेडमी में संचालित। ठीक, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है? हो ही नहीं सकता, वो तो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ही क्या है, वो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होगा। एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है? बिल्कुल नहीं। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगता है? हाँ हो सकता है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे वजन हो गया, तापमान हो गया, बिजली में वाट, किलोवाट, इसमें जो डील कर रहा है, ऐसा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। जो एनालॉग ही इनपुट ले रहा है और एनालॉग ही हमें डेटा बता रहा है। आपकी कांटे वाली घड़ी, ये भी क्या कहलाएगा, एक एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग डिवाइस। डिजिटल कहने का मतलब जो बाइनरी या 0-1 में डील कर रहा है, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर समझ लीजिए क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट एनालॉग लेता है लेकिन आउटपुट डिजिटल आपको देता है। जैसे हॉस्पिटल में लगने वाली सारी मशीनें, कि भाई वो मशीनें आपके बॉडी पार्ट में लगी हुई है, बॉडी से आपका डेटा जो वो रीड कर रही है वो एनालॉग फॉर्म में है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट दिख रही है, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट कागज में प्रिंटेड फॉर्म में दिख रही है, तो वो क्या है, एक डिजिटल रिपोर्ट है। तो ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे जो इनपुट तो एनालॉग लेते हैं लेकिन आउटपुट डिजिटल। इसका उल्टा नहीं हो सकता कि आप कंप्यूटर में हार्ट बीट डाले कि भाई जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 120-80 के बीच में ही रहना चाहिए और बॉडी वैसा काम करने लगे। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर में हमेशा याद रखिए, एनालॉग इनपुट होता है और डिजिटल आउटपुट। कुछ जगह आपको ये लिखा मिल सकता है कि एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है, डिजिटल प्रोसेसिंग है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखिए। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट, एकदम आसान भाषा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। FL मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसे ही क्या कहा जाता है? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स के साथ याद रखना है कि वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है, फ्लॉप्स तो है ही, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी एग्जाम में रहा ही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। लेकिन इसके साथ ही ये नापा जा रहा है जी फ्लॉप्स, इसके साथ ही ये नापा जा रहा है आपका टी फ्लॉप्स,
और इसके साथ ही वर्तमान के जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड नापी जा रही है पी फ्लॉप्स, यानी गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स और पेटा फ्लॉप्स। जो मेमोरी की इकाई होती है गीगा, टेरा, फिर पेटा, तो इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो भाई मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो ध्यान रखिए सुपर कंप्यूटर जितनी स्पीड की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वहां किस प्रकार का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम। सबसे बड़ा सबसे हाई स्पीड रहेगा सुपर, फिर मेन फ्रेम, उससे नीचे मिनी और सबसे स्लो वाला रहेगा माइक्रो। जो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में कौन सा यूज होता है? मेन फ्रेम। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। तो भाई वर्क स्टेशन तो बड़ा होता है, डेस्कटॉप को ही अपग्रेड किया जाता है तो क्या बनता है? वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन से छोटा डेस्कटॉप, टेबल में रख सकते हैं। उससे छोटा लैपटॉप, लैपटॉप यानी जिसे आप गोद में रख सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। उससे छोटा जो आपके कॉपी के साइज का रहता है, इसीलिए क्या है ये? नोटबुक। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में पाम टॉप रहता तो पाम टॉप नोटबुक से भी छोटा हो जाता। ठीक, इसी ऑप्शन में नैनो कंप्यूटर रहता तो नैनो कंप्यूटर आपका पाम टॉप से भी छोटा हो जाता। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या दिया है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है? नोटबुक। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आप मेरे साथ ऑप्शन भी कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये सेशन लाइव चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलिए। गीगा टैप्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए गीगा टैप्स जो होता है ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने की दूसरी इकाई है। सुपर कंप्यूटर की पहली स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और सुपर कंप्यूटर की दूसरी स्पीड नापी जाती है टैप्स। टैप्स का फुल फॉर्म मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है। टैप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रैवर्स्ड एजेस, ट्रैवर्स्ड एजेस पर सेकेंड, ट्रैवर्स्ड एजेस पर सेकेंड। इसे ही हम क्या कहते हैं? गीगा टैप्स। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पहले खालिस्तान द्वारा विकसित किए गए हैं, यानी सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर किसने बनाया है? तो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर किसने बनाया है? आईबीएम ने बनाया है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मिनी है, सुपर है, मेन फ्रेम है, लेकिन कॉपर फ्रेम जैसा कोई कंप्यूटर नहीं है। कॉपर की डिवाइस थोड़ी ना भाई कंप्यूटर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भाई अभी हम पहले क्वेश्चन में देखें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। परम युवा भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। आदित्य भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। TIFR कलर बोसन ये भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका? परम 8000। ठीक, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये सब तो बाद में बने हुए सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? टियानहे, ये आपको रटना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। टियानहे सुपर कंप्यूटर है, सियरा भी सुपर कंप्यूटर है और फ्रंटेरा भी सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर भी सुपर कंप्यूटर है ना। वर्तमान में फ्रंटियर पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो एचपी कंपनी ने बनाया है, अमेरिकी कंपनी है एक। ठीक, तो फ्रंटियर तो वर्तमान में दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर, लेकिन फ्रंटेरा नाम का भी सुपर कंप्यूटर है। यानी रमन नाम का कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। रमन नाम से भारत में एक इंस्टीट्यूट है, RR कैट, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? अब निम्न में सबसे छोटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा है? नोटबुक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो भाई सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे तो विद्युत चाहिए, वितरण नहीं करेगा।
ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सीपीयू का हिस्सा है। मॉडेम जो है ये तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का कार्य करता है आपके सिग्नल को। और एसएमपीएस है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो जी हाँ, कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य कौन करता है? एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ध्यान रहेगा। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई से इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अलग अलग हिस्से को अलग अलग पावर में विद्युत की सप्लाई देता है, अलग अलग वोल्ट में। जैसे एक छोटी सी चिप है और एक पूरा सीपीयू में फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, क्या दोनों को सेम पावर चाहिए? क्या नहीं, अलग अलग वोल्ट में पावर चाहिए। तो अलग अलग वोल्ट में ये पावर सप्लाई देता है, इसीलिए एसएमपीएस को क्या कहा जाता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ध्यान रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम, सुपर 301, कॉम्पैक्ट प्रोसेरियो, क्रे वाईएमपी? नहीं, तो क्या है भाई? परम ही है जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। चलिए आगे देखते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए, नोटबुक, टैबलेट, सभी किस कैटेगरी के कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के कंप्यूटर है, ध्यान रहेगा। चलिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया आईबीएम ने किया, एससीएल ने किया, सीआरसी ने किया और सीडेक ने किया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर आईबीएम ने तो नहीं किया। जब भी हम सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं तो सुपर कंप्यूटर में हम ये जरूर पढ़ते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर विश्व में कब बना। तो पहला सुपर कंप्यूटर विश्व में बना है 1970s में बना है, और ये बनाने वाली कंपनी है क्रे रिसर्च कंपनी। क्या? क्रे रिसर्च, क्रे रिसर्च कंपनी। तो सीआरसी, यानी दिए में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। बनाने वाले व्यक्ति का नाम तो सिमूर क्रे, और बनने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम भी था क्रे 1। तो बहुत आसान है, क्रे रिसर्च कंपनी में सिमूर क्रे ने क्रे नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और सीडेक जो यहां पर लिखा हुआ है, तो सीडेक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है। आईबीएम जो लिखा हुआ है, आईबीएम ने पहला पीसी बनाया है। पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया है? आईबीएम ने। तो ये अलग अलग चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। खालिस्तान एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सर्वर। तो देखिए, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित, तो एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कौन है आपका? पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर सब में लगे होते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर सब में अधिक लगे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पर्सनल कंप्यूटर, ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। खालिस्तान एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो दिए गए ऑप्शन में बड़ा और महंगा कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम। हैंड हेल्ड तो हाथ वाला है, ये पीसी है और ये टैबलेट है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का डेटा हैंडल कर सके। दिए गए ऑप्शन में क्या है? मेन फ्रेम। यदि इसी ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर रहता तो वो आपका आंसर था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? यह पर्सनल कंप्यूटर है। जी हाँ, डेस्कटॉप है, टेबल में एक जगह ही रहेगा, कोई और नहीं जा सकता, इसीलिए जिसके टेबल में है उसी का कंप्यूटर है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जा रहा है। यह एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला, इसीलिए डेस्कटॉप है ये। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है। जी हाँ, डेस्कटॉप क्या है? रखा रहता है, सस्ता है, लैपटॉप थोड़ा महंगा आता है। यह एक प्रकार का पोर्टेबल है। पोर्टेबल तो है ही नहीं, टेबल पे रखा रहता है और वहीं रहेगा, दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, इसीलिए पोर्टेबल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है, रेयर है। रेयर है मतलब बहुत कम यूज में आते हैं, तो भाई बहुत महंगे हैं, आकार में बहुत बड़े हैं, इसीलिए कम यूज में आते हैं। तो वो कैसे कंप्यूटर है आपके? सुपर कंप्यूटर है, बहुत कम यूज में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है?
सुपर कंप्यूटर। सरल क्वेश्चन है, ऐसे सरल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेंगे। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो देखिए क्लाइंट सर्वर में जो क्लाइंट है, क्लाइंट हम भी हो सकते हैं। हम गूगल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये वेबसाइट सर्च करके बताइए, तो उस समय क्लाइंट हो गए हम। तो हमारा कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर है। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। और सर्वर आपका मेन फ्रेम और सुपर दोनों हो सकता है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, बिल्कुल गलत बात है। अधिकांश घरों में आम है, बिल्कुल गलत बात है। हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, हो सकता है। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर कहां लगे होते हैं? सुपर कंप्यूटर। जबकि हमारे माइक्रो कंप्यूटर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर सबसे महंगा होता है? सर्वर, नोटबुक, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर। तो देखिए सर्वर आप अपने माइक्रो कंप्यूटर को भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वर के लिए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर ही चाहिए। सर्वर आप किसी को भी बना सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे महंगा कौन सा होगा आपका? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर के बाद जो बड़ा और महंगा है वो कौन है? मेन फ्रेम। ध्यान रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर जो उठाए जा सकते हैं तथा प्रयोक्ता जो प्रवासी होते हैं उनके लिए आसान है, उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर जो उठाए जा सकते हैं, सुपर कंप्यूटर तो एक कमरे जितने बड़े होते हैं। प्लॉटर्स तो बिल्कुल ये भी बड़ी डिवाइस है जिसमें लगभग मान लो फ्लैक्स फ्लैक्स जो प्रिंट हो रहा है, तो ये प्लॉटर्स है, इसे भी नहीं उठा सकते। मिनी कंप्यूटर को भी नहीं उठा सकते क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े साइज के होते हैं। जिसे उठाकर घूम सकते हैं वो क्या है? आपका लैपटॉप। तो सरल ऑप्शन है। ठीक। एक खाली स्थान ऐसा छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है और आसान कार्य करने में मदद करता है। डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, नोटबुक, मिनी कंप्यूटर। तो देखिए मिनी कंप्यूटर तो नहीं आएगा क्योंकि मिनी कंप्यूटर हैंड हेल्ड है क्या? नहीं। लेकिन आप मोबाइल फोन, नोटबुक और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को भी आप हाथ में उठा सकते हैं क्या? हैंड हेल्ड है क्या? नहीं। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में दो विवादित है, मोबाइल फोन और नोटबुक कंप्यूटर। अब इसको फिर से ध्यान देना है। खालिस्तान ऐसा छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है और आसान कार्य करने में मदद करता है। तो देखिए मोबाइल फोन बात करने और मैसेज भेजने के लिए, लेकिन आज की डेट में स्मार्टफोन सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक। इसलिए मोबाइल फोन यहां पर आंसर नहीं रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा? नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। डेफिनेटली आपको दोनों लग सकता है कि मोबाइल भी तो सही है या नोटबुक भी तो सही है, लेकिन दोनों में आप प्रायोरिटी किसको देंगे? नोटबुक। क्योंकि मोबाइल फोन कहने का मतलब ऐसा कोई भी फोन जिसे आप ले जा सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, वो क्या कहला रहा है? आपका मोबाइल फोन। और फोन कहने का मतलब यही होता है जो कॉल और मैसेज करने के लिए डिवाइस बनाई गई है, वो क्या है आपके लिए? फोन। ठीक। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस कंप्यूटर को अनौपचारिक तौर पर नंबर क्रंचर के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई ये नया फैक्ट है, ध्यान रखिए। नंबर क्रंचर कहा जाता है किसे? सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचर कहा जाता है। ध्यान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। निम्न में से कौन सी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो परम विकसित की है। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में टियानहे जो है नहीं है, टाइटन जो है ये भी भारतीय नहीं है। टाइटन ब्रांड है एक, ठीक है, टाटा का ब्रांड है घड़ी का, वो भारतीय कंपनी है, लेकिन सुपर कंप्यूटर नहीं है। शाहीन जो है नाम से ही लग रहा है ये हमारे यहाँ का नहीं है। तो बचा क्या? वर्गो। जी हाँ, वर्गो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। पाम टॉप कंप्यूटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? पाम, पाम मतलब होता है हथेली, यानी जो हाथ में रखा जा सके वो क्या कहला रहा है? पाम टॉप। तो सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हैंड हेल्ड यानी हाथ में रखा जा सकने वाला। अब पाम टॉप भी कहने का मतलब हाथ में रखा जा सकने वाला, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है उसका नाम होता है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यही क्या कहलाता है? पीडीए। ठीक।
अब इसके साथ ही जैसे कि भाई ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो अलग से हमें मिलेंगे और ये अलग से टर्म्स को एक क्वेश्चन में कवर करना कठिन है। तो इसीलिए मेरी सलाह फिर से है और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप एक अच्छी बुक फॉलो करें या आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड, लाइव, ऑफलाइन सभी मोड में उपलब्ध है। रिकॉर्डेड की फीस मात्र 499 है, लाइव 1000 और ऑफलाइन कक्षा आप मात्र 2000 की फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें फीस की प्रॉब्लम है वो एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जो लाइव कक्षाएं हैं वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी, तो आप लाइव 1000 की जगह 499 का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर चिप्स जो अन्य डिवाइस जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मोस्टेट और स्मार्ट कार्ड के अंदर होती है उन्हें एम्बेडेड कहा जाता है। किसी भी बड़ी डिवाइस के अंदर यदि कोई आप चीज डाल रहे हैं उसे ही एम्बेड करना कहते हैं। तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाएगी? एम्बेडेड डिवाइस। ध्यान रहेगा। तो यहां आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले हम नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइए और अपनी तैयारी मजबूती से जारी रखिए। थैंक यू।